नमस्कार दोस्तों। मैं जानता हूं कि हम सभी की आत्मा में एक गहरी जिज्ञासा है मोक्ष की प्राप्ति के बारे में, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं से ये जरूर सुन रखा है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। पिछले कुछ समय से मुझे कई लोगों के कमेंट्स मिले हैं जिनमें ये सवाल पूछा गया है कि जीते जी मोक्ष मिल जाने के बाद व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है और क्या सचमुच कोई ऐसा अनुभव करता है। इन सवालों ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करूं। कभी कभी लोग यह भी सवाल करते हैं कि क्या आपने स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लिया है? तो मेरा जवाब है नहीं। मैं अभी उस अवस्था में नहीं हूं, लेकिन आध्यात्मिकता एक यात्रा है, ना कि मंजिल। और इस यात्रा में जितना हम सीखते जाते हैं उतना ही हमें उसकी गहरी समझ मिलती जाती है। मेरी जानकारी और अनुभवों के आधार पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि मोक्ष का अनुभव क्या हो सकता है। सच्ची आत्मा का अनुभव केवल किसी एक व्यक्ति का निजी स्थिति में नहीं होता है, जी हाँ, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य और सत्य को समझने का रास्ता होता है। तो आइए हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चले और जानते हैं कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। जीते जी मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार करता है और वह इस दुनिया के सभी बंधनों और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपनी आत्मा या असली स्वरूप को पहचान लेता है और समझता है कि वह न केवल एक शरीर है बल्कि वह असीम शाश्वत आत्मा का हिस्सा है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वह केवल एक शरीर, मन या इंद्रियां नहीं है, वह आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म का हिस्सा है। उसकी पहचान अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वह महसूस करता है कि वह आत्मा या चेतना है जो असीमित और शाश्वत है। अब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सभी के भीतर मौजूद है। वह अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और एकतावाद की अनुभूति करता है। वह जानता है कि परम सत्य वह है जो हर जगह है, सभी जीवों के भीतर है और वह स्वयं भी उसी का हिस्सा है। उसे ब्रह्म या परमात्मा का बोध होता है और वह आत्मा के रूप में आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति की मानसिक स्थिति पूरी तरह से स्थिर और शांत होती है। उसे ना तो अपनी बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसे अपनी इच्छाओं और द्वंद्वों का अनुभव होता है। उसका मन संतुलित, शुद्ध और निर्मल होता है। उसे किसी भी प्रकार की चिंता, भय या तनाव का अनुभव नहीं होता है। उसकी आत्मा पूरी तरह से शांति से भरी होती है। वह प्रत्येक पल को पूर्ण रूप से जीता है और जो कुछ भी घटित होता है उसे सहज रूप से स्वीकार करता है।
उसकी सोच और भावनाएं अब नकारात्मक नहीं होती है, बल्कि वे सकारात्मक, प्रेममय और शांतिपूर्ण होती है। मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति इस संसार के किसी भी भौतिक सुख साधनों से परे हो जाता है। उसे ना तो भौतिक संपत्ति की चाह होती है और ना ही यश, मान सम्मान या किसी प्रकार के सांसारिक सुख की चाह होती है। उसे बाहरी दुनिया से किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती है। वह स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो जाता है। उसे परिवार, मित्र या सामाजिक रिश्तों में कोई भी बंधन नहीं होता है। वह बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के सभी के प्रति प्रेम और करुणा का महसूस करता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति सभी जीवों के प्रति गहरी करुणा और प्रेम महसूस करता है। उसे यह समझ में आता है कि सभी जीव आत्माएं एक ही ब्रह्म के हिस्से हैं और इसलिए उन्हें चोट पहुंचाना या उनके साथ असमान व्यवहार करना आत्मा के साथ अन्याय है। वह ना तो किसी को छोटा समझता है और ना बड़ा। उसकी दृष्टि में हर जीव का महत्व समान होता है और वह सभी को बराबरी की नजर से देखता है। वह किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा को सहन नहीं कर सकता और उसकी करुणा से दूसरों की मदद करने के लिए उसे प्रेरित करती है। मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति का समय और स्थान के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। जी हाँ, मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति टाइम और स्पेस के भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण केवल एक मानसिक स्थिति है। उसकी आत्मा समय और स्थान से परे है। वह अब समय को केवल एक सतही अनुभव के रूप में देखता है, जबकि उसकी वास्तविक स्थिति शाश्वत है। उसे यह बोध होता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। वह ब्रह्म से पूरी तरह से एकाकार हो जाता है और अब उसे यह अनुभव होता है कि वह खुद ब्रह्म है। इस एकता के कारण वह सभी में वही ब्रह्म देखता है और हर स्थान और हर क्षण में ब्रह्म का अनुभव करता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं के माध्यम से समाज में सामंजस्य और समृद्धि लाता है। वह अपने कर्मों से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागरूक करता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। दुनिया से परे लेकिन साथ होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। उसकी आत्मा हर जगह मौजूद होती है, लेकिन उसका मन बाहरी दुनिया के लिए निरपेक्ष होता है। जीते जी मोक्ष प्राप्ति का अनुभव एक अवर्णनीय और अतुलनीय स्थिति है, जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। उसे ना तो किसी से कोई अपेक्षा होती है और ना ही वो किसी दुख, भय या इच्छाओं से जूझता है। उसकी जिंदगी एक निरंतर शांति, प्रेम और करुणा से भरी होती है और वो हर पल को परमात्मा के साथ एकत्व में जीता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे जो दैनिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, और इन उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति और जो मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। मान लीजिए
आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति क्या करता है? और जिसने मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, जो अपने अहंकार से चिपके हुए है, वो क्या कर सकता है? आइए इसे समझते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति वो ये समझता है कि प्रमोशन या किसी भी बाहरी सफलता का उसका वास्तविक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। वह संतुलित रहता है और इसे जीवन का एक हिस्सा मानता है। और जिसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, वो इसे व्यक्तिगत असफलता मानता है और उसके बाद निराश होता है और इसके कारण आत्मसंशय या क्रोध का अनुभव करता है। यह उसका आत्मविश्वास कम कर सकता है। मान लीजिए आपके परिवार में विवाद चल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या अंतर हो सकता है? आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर चुका है, उसके परिवार में अगर विवाद होता है तो वो क्या करेगा? देखो, वो समझता है कि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है और विवादों में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। वो करुणा और समझ के साथ समाधान की ओर बढ़ता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत वो व्यक्ति जो अहंकार के साथ चिपका हुआ है, जो अपने आप को केवल वही मानता है जो अहंकार उसे दिखाता है, वो क्रोध और अहंकार के ईगो में फंसकर विवाद को और ज्यादा बढ़ा देता है और रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर मोक्ष प्राप्त व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थिति को स्वीकार करता है और मानसिक शांति बनाए रखता है। वो जानता है कि शरीर भले ही अस्वस्थ हो, पर आत्मा तो स्वस्थ है। पर जो मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, वो शारीरिक दर्द और बीमारी से अत्यधिक परेशान होता है, मानसिक तनाव और चिंता का सामना करता है, जिससे उसकी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। मान लीजिए मित्रों से जब धोखा मिलता है, तब वैसी परिस्थिति में क्या होता है? मोक्ष प्राप्त व्यक्ति वो समझता है कि जीवन में हर किसी का अपना रास्ता है और धोखा देने वाले व्यक्ति को भी वो करुणा से देखता है और निराश नहीं होता है, बल्कि यह अनुभव उसे आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित करता है। और जो मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, वो गहरे दुख और विश्वासघात का अनुभव करता है, क्रोध और बदला लेने की भावना में फंस जाता है। अर्थ की कमी या आर्थिक तंगी। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति वो जानता है कि धन और भौतिक संपत्ति केवल साधन है और उसका असली सुख अंदर से आता है। वो संतुष्ट रहता है और जीवन में सामंजस्य बनाए रखता है। और जिसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, अगर उसके जीवन में आर्थिक तंगी आती है, तो वो आर्थिक तंगी से मानसिक तनाव महसूस करता है, चिंता करता है और कई बार अपने जीवन को लेकर निराश हो जाता है। प्रेम में असफलता। तो अगर प्रेम में असफलता मिलती है, तो वैसी परिस्थिति में वो क्या करेगा? जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो ये समझता है कि प्रेम आत्मा का अनुभव है, ना कि केवल एक बाहरी संबंध। वो किसी रिश्ते में असफलता को जीवन का एक हिस्सा मानता है और इससे कुछ नया सीखता है। और जिसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया,